राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी खाद बनाना सिखाऊंगी जो एक खाद से ही बहुत सारी खादों के एक साथ न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो मैंने अपने गार्डन एरिया में एक खड्डा खोद रखा है, उसमें मैं ये खाद बनाती हूँ। क्योंकि जब हम किसी बाल्टी वगैरह में बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें बनने में कम से कम 1 महीना लगता है, लेकिन जब इसमें मिट्टी के गड्ढे में हम किसी खाद को बनाते हैं तो उस खाद को बनने में 15 से 20 दिन लगते हैं। सबसे पहले मैं जब कोई कटिंग करती हूँ तो उस कटिंग के लीव्स वगैरह होते हैं वो इसी में डाल देती हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या चीज़ डालेंगे वो दिखाती हूँ आपको। इन लीव्स के ऊपर सबसे पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी। ये मैंने मिट्टी में गोबर की खाद थोड़ी मिक्स कर रखी है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें जो उपले होते हैं उनको छोटा छोटा करके उसको मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डालने से क्या होगा, ये पत्ते बहुत जल्दी गल के और सड़ जाएंगे। अब दूसरी चीज़ हम डालेंगे इसमें नीम की निमोरी, जिसमें कुछ नीम के पत्ते भी मिक्स हैं। ये 2-3 दिन से मैंने इकट्ठी की थी और वही हैं। नीम की निमोरी हमारे प्लांटों में फंगस नहीं लगने देती हैं, कीड़े नहीं लगने देती हैं। जो दीमक है उसकी रोकथाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलिए अब उसके बाद हम इसमें ये डालते हैं। ये डालने के बाद फिर हम थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर से फिर डालेंगे। मैंने पूरी मिट्टी में ही गोबर की खाद मिक्स कर रखी है। आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे किसी लेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं या जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे वेजिटेबल्स और फल के छिलके, जो किचन वेस्ट होता है उसको। ये फ्रूट्स के छिलके हैं और वेजिटेबल्स के छिलके हैं। इनको डालने के बाद फिर से हमें इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगानी है ताकि ये आराम से इस मिट्टी में गल जाए। ये देखिए, आपको पूरी तरीके से इन्हें कवर करना है। अच्छी तरह से ये कवर हो जाएंगे तो ये बहुत जल्दी ही गल जाएंगे इसमें। इस मिट्टी से जो ये खाद बनेगी ना, ये जब भी हमें किसी गमले में प्लांट लगाते हैं तो उस टाइम इसको उसमें मिक्स करके लगाएंगे। ये फ्रूटिंग बूस्टर का भी काम करेगी, रूटिंग बूस्टिंग का भी काम करेगी और नीम की निबोरी मिलाने की वजह से ये फंगस, कीड़े, दीमक इन चीज़ों की रोकथाम में भी काम करेगी। तो एक खाद को ही हम कई सारी चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के छिलके होते हैं वो तो किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं। इनको भी कई तरीके से इनकी खाद बनाई जाती है। इनको पानी में बना के भी खाद बनाई जाती है, इनको मिट्टी के साथ मिला के भी खाद बनाई जाती है। बहुत सारी तरह की खाद बनाई जाती है। किचन वेस्ट से जो बनाई जाती है खाद वो बहुत ही अच्छी खाद बनती है। लेकिन ये खाद एक ऐसी खाद होगी जो एक साथ कई सारी चीज़ों पे काम करेगी। उसके बाद हम अगली लेयर इस पे लगाएंगे राख की। जो लोग नेचुरल तरीके से खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, वो लोग राख का ही प्रयोग करते हैं। लकड़ी की राख होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये पेड़ों में बहुत ही अच्छा प्लांट में काम करती है। वेजिटेबल्स वगैरह के लिए भी ये बहुत ही अच्छी होती है। राख डालने के बाद फिर से हम इसको मिट्टी और खाद को, गोबर की जो खाद थी उसको मिक्स करके इसके ऊपर से एक लेयर लगा देंगे और इस खड्डे को पूरा भर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो वेजिटेबल्स के छिलके हैं और फ्रूट्स के छिलके हैं और जो हमारी नीम की निबोरी हैं और जो हमने प्लांट्स कट करके पत्ते डाले थे वो हैं, वो सारे आसानी से गल जाएंगे और 15 से 20 दिन में ये खाद बन के तैयार हो जाएगी। इसको पूरा मिट्टी से भरने के बाद किसी भी आप ढक्कन वगैरह से या किसी से इसको कवर करके रखिए और बीच बीच में 4-6 दिन के बाद इसको थोड़ा सा चला दीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें जो चीज़ें होंगी वो गलने में आसानी रहेगी। इस खाद को आप किसी भी प्लांट पे, फ्लावर वाले पे, फ्रूटिंग वाले पे या फिर जो प्लांट ग्रो नहीं कर रहे हैं और उनमें
ज़्यादा कली नहीं बन रही हैं, आप उन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद है। प्लांट लगाते समय आप गमलों में से मिक्स कीजिए और इसके फ़ायदे देखिए, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे। अब मैंने तो ये ज़मीन में गड्ढा बना के इसमें यूज़ किया है, लेकिन आप लोग ये इसी तरीके से एक साथ कई सारी खादें एक साथ बना सकते हैं, किसी बकेट में या किसी टब वगैरह में, जिसमें आपको सूटेबल लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसमें इस खाद को बना सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा इसको भर दिया है। अब इसको मैं 2-3 दिन बाद खोलने के बाद फिर इसको थोड़ा सा मैश कर दूँ, चला दूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके हैं वो आसानी से गल जाएंगे और थोड़ी सी इसमें जो एयर बनेगी वो भी रिलीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह की खाद एक साथ आप बहुत सारे तरह की खाद बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे टाइमिंग भी कम लगेगा, टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। जब हम बहुत सारे तरह की खादें अलग अलग बनाते हैं तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा चीज़ों में हमें बना के रखनी पड़ती है, लेकिन इसमें एक साथ कई सारी चीज़ों की खाद बन जाती है। तो मैं और भी बहुत सारी तरह की खादें बनाती हूँ, जिसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बनाना एंजाइम्स की भी मैंने बनाई है, जिसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।